हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है बी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में शासन की प्रणाली कैसी है? भारत में शासन की प्रणाली कैसी है? राइट आंसर बी, संसदीय प्रणाली। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों में समाजवादी जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर है सी, भाग 3। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? इसका राइट आंसर है बी, 12 से 35। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है बी, 6। संपत्ति का अधिकार कब आया? संपत्ति का अधिकार कब आया? इसका राइट आंसर है बी, संवैधानिक कानूनी अधिकार। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर है सी, भाग 4। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? इसका राइट आंसर है सी, मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर है ए, 42वें संविधान। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर बी, 11। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर है सी, निर्वाचक मंडल। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राइट आंसर बी, प्रधानमंत्री। संविधान की नियुक्ति कौन करता है? संविधान की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बी, 2। संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? राइट आंसर बी, राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, लोकसभा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर सी, अस्थाई सदन है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर सी, 6 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर बी, 5 वर्ष। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राइट आंसर सी, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर बी, उपराष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी, नई दिल्ली। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? राइट आंसर बी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 324। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राइट आंसर ए, 280। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 148। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर बी, राष्ट्रपति।
राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर बी, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है बी, राज्यपाल। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर बी, मुख्यमंत्री। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? राइट आंसर बी, 73वां। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? राइट आंसर बी, 74वां। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राइट आंसर सी, 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर सी, 368। भारत का संविधान विश्व का कैसा लिखित संविधान माना जाता है? राइट आंसर बी, सबसे विस्तृत और लंबा